महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। देखते हैं महाराष्ट्र की वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियां बनी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट अब शुरू हो चुका है। 1 मई महाराष्ट्र दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहे। करीब 13.3 किलोमीटर लंबा ये नया लिंक खोपोली को लोनावला के पास कुछ गांव से जोड़ता है और एक्सीडेंट प्रोन खंडाला घाट सेक्शन को बाईपास करता है। पहले जहां यह स्ट्रेच करीब 19 किलोमीटर का था, अब दूरी करीब 6 किलोमीटर कम हो गई है। इससे मुंबई पुणे के बीच ट्रेवल टाइम में करीब 25 से 30 मिनट तक की कमी आई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे राज्य के लिए एक इंजीनियरिंग मार्वल बताया है। ये इंजीनियरिंग मार्वल इसलिए है कि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में इसका काम किया गया है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वाइडेस्ट अंडरग्राउंड टनल का सर्टिफिकेट दिया है। महाराष्ट्र में युवाओं के लिए स्किल, रोजगार और गाइडेंस सब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाचतुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा से रोजगार तक के सफर को आसान बनाना है। इस चैट बॉट के जरिए स्किल ट्रेनिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज और एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस जैसी सेवाएं वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर मिलेंगी। खास बात यह है कि ये व्हाट्सएप इंटरफेस पर भी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री फडणवीस की मौजूदगी में पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5,200 करोड़ रुपए की डील हुई है। ये समझौता महाराष्ट्र की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। करीब 1100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की जाएगी। साथ ही 1100 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ये प्रोजेक्ट तात्या साहेब कोरे वारणा नवशक्ति निर्माण संस्था के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरपुर में 1200 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समेत कई शैक्षणिक और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। इनमें इंजीनियरिंग कॉलेज की नई बिल्डिंग, टेक्सटाइल यूनिट्स, नर्सिंग और आयुर्वेद हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉलेज जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से धुले और नंदुरबार बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उभर सकते हैं। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महानीति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और कहा कि इस इंटीग्रेटेड सिस्टम के जरिए राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे डेवलपमेंट प्रोसेसेस को नई गति मिलेगी। नागपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में 461 बेड के मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया गया। यह अत्याधुनिक अस्पताल नेशनल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के नाम से विकसित किया जाएगा, जो करीब 5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में तैयार होगा। महाराष्ट्र पुलिस स्पोर्ट्स मीट के मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे महाराष्ट्र का महा ओलंपिक बताया और कहा कि इस मंच से पुलिस बल की ताकत, अनुशासन और खेल कौशल सामने आता है। वहीं समापन समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बदलते दौर के साइबर और आर्थिक अपराधों का जिक्र करते हुए पुलिस को और ज्यादा सतर्क और तैयार रहने की जरूरत बताई। अल्पसंख्यक समाज के विकास को लेकर सरकार की कोशिशों को और तेज किया जा रहा है। माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बैठक में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने चेंबूर में अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जैन माइनॉरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कामकाज पर भी अपडेट लिया। ग्रामीण छात्रों को बड़ा एक्सपोजर देने की दिशा में एक खास पहल की गई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मिशन भरारी के तहत 59 छात्रों की इसरो विजिट को हरी झंडी दिखाई। इस पहल के जरिए ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को स्पेस साइंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी को करीब से समझने का मौका मिलेगा। सरकार का ये कहना है कि इससे छात्रों में साइंस के प्रति रुचि बढ़ेगी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा मिलेगी। महाराष्ट्र में वाहनों की फिटनेस जांच अब और पारदर्शी और हाईटेक होने जा रही है। राज्य में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस के जरिए वाहन जांच को अनिवार्य बनाने की दिशा में काम तेज किया जा रहा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 53 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि इन केंद्रों के शुरू होने से वाहन जाँच प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड और पारदर्शी होगी और इससे सड़क सुरक्षा को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो ये थी इस हफ्ते की महाराष्ट्र टॉप 10 न्यूज। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।